किसी ने आपको कभी कहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन बचपन से ही औसत छात्र माना जाता था। ना कोई खास नंबर, ना कोई टैलेंट दिखता था। स्कूल में टीचर अक्सर कहते, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। उसके दोस्त भी मजाक उड़ाते कि ये ज्यादा से ज्यादा एक छोटी दुकान चलाएगा। लेकिन अर्जुन में एक बात खास थी, सीखने की लगन और कभी हार न मानने वाला जज्बा। कॉलेज में उसे एक प्रोफेसर मिले जिन्होंने उसे उसकी ताकत दिखाई, सवाल पूछने की आदत और गहराई से समझने की कोशिश। उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित किया कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करे। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में पकड़ बनानी शुरू की, इंटरनेट से फ्री रिसोर्स ढूंढे और खुद से एक्सपेरिमेंट करने लगा। आज वही अर्जुन इसरो में एक वैज्ञानिक है जो भारत के अंतरिक्ष अभियानों में योगदान दे रहा है। ना कोई कोचिंग थी, ना महंगे स्कूल, सिर्फ ये यकीन था कि काबिलियत जन्मजात नहीं होती बल्कि सीखी जाती है। शायद दुनिया आपको बहुत सामान्य समझती है, लेकिन आपके दिल में कोई आवाज कहती है तू कुछ अलग है। शायद आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज है जो आपको आपका करने नहीं दे रही। आप महसूस कर रहे हैं कि आप वो काम कर सकते हैं, तो यही है हिडन पोटेंशियल, वो क्षमता जो हमारे भीतर छिपी होती है। लेकिन कई बार हमें खुद को भी उस पर यकीन नहीं होता। इस वीडियो में ऐसे तथ्य बताए गए हैं जो किसी की भी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। लेखक एडम ग्रांट की ये किताब हमें यही दिखाती है कि हमारी प्रतिभा जन्म से तय नहीं होती। असली बात है, हम क्या बनने को तैयार हैं? क्या हम खुद को थोड़ा और गहराई से समझने को तैयार हैं? अध्याय 1, प्रतिभा और हुनर में फर्क होता है। हमारे समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो बच्चा शुरू से ही होशियार हो, जो जल्दी सीख ले, जो पहले नंबर लाए, वही टैलेंटेड है। लेकिन एडम कहते हैं ये सिर्फ शुरुआत है। किसी के तेज होने का मतलब ये नहीं कि वो आगे चलकर महान भी बनेगा। प्रारंभिक सफलता अंतिम महानता की गारंटी नहीं होती। कई बार जिन बच्चों को शुरू में औसत माना गया, वही बड़े होकर दुनिया बदल देते हैं, क्योंकि वो सीखने की भूख और संघर्ष की आदत साथ लेकर चलते हैं। टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट और सीखने का माइंडसेट ही असली गेम चेंजर है। अध्याय 2, स्वयं को सुधारना, खुद से बड़ी लड़ाई। एडम ग्रांट हमें एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। एक बच्चा जो गणित में बहुत कमजोर था, उसके टीचर ने कह दिया तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस बच्चे ने ठान लिया कि खुद को बदल कर दिखाना है। उसने रोज अभ्यास किया, बार बार गलतियां की, लेकिन रुका नहीं। कुछ सालों बाद वही बच्चा एक यूनिवर्सिटी में मैथ प्रोफेसर बना। यह सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं थी, ये आत्मविश्वास की, गिरकर उठने की और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कहानी थी। एडम कहते हैं जब आप खुद से लड़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इस अध्याय की मुख्य सीख ये है कि आज और अभी से ही अपने अंदर की कमियों को ढूंढना शुरू कर दें और हर रोज इसे सुधारने की कोशिश करें। अध्याय 3, समर्थन का जादू। जब कोई आप पर विश्वास करता है, बहुत बार हम अपने टैलेंट को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हम पर भरोसा कर सके। कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, काश कोई मेरी काबिलियत को समझ पाता। एडम बताते हैं कि जब कोई शिक्षक, कोच या दोस्त आप पर विश्वास करता है, तो वो आपके हिडन पोटेंशियल को बाहर लाने की चाबी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएं, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सहारा दो, ताने मत मारो। अध्याय 4, गलतियां, विकास की असली पाठशाला। हमें बचपन से सिखाया गया गलती मत करो, लेकिन एडम कहते हैं गलती करना बुरा नहीं, गलती से न सीखना बुरा है। एक बच्चा गिरते गिरते ही चलना सीखता है, उसी तरह इंसान भी बार बार असफल होकर ही सफल होता है। कितने ही लोग हैं जो पहली बार में फेल हुए। जेके रोलिंग को कितने पब्लिशर्स ने नकारा। एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया।
अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव हारे। असल में गलती आपको बेहतर बनाती है, पर शर्त है आप सीखने का नजरिया रखें। आप गलतियां करते जाएंगे और नई चीजों को सीखते जाएंगे, इसलिए गलतियों से कभी नहीं घबराना चाहिए। अध्याय 5, असफलता से डर नहीं, दोस्ती करो। हम सबके अंदर एक डर बैठा होता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन एडम बताते हैं कि महान लोग असफलता से नहीं डरते, वे उसे गले लगाते हैं, क्योंकि असफलता सिर्फ ये नहीं बताती कि आप गलत थे, बल्कि ये भी सिखाती है कि आपको कैसे सुधार करना है। फेलिंग डजंट मेक यू अ फेलियर, क्विटिंग डज। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती के सामने खड़े हो तो याद रखो, असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं, गुरु है। अध्याय 6, तुलना छोड़ो, तुलना तोड़ती है। तुम्हारा रास्ता अलग है, लेकिन तुम दूसरों को देखकर अपने आप को जज करते हो। वो मुझसे आगे निकल गया, उसकी नौकरी अच्छी है, उसका इंस्टाग्राम लाइफ परफेक्ट है। ये सब सोचकर तुम अपने हिडन पोटेंशियल को दबा देते हो। एडम कहते हैं, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। हमें खुद से तुलना करनी चाहिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं? यही सच्ची ग्रोथ है। दूसरों के साथ खुद की तुलना अपने आप को अंदर से खोखला कर देती है। अध्याय 7, सुधार की ताकत। किताब का एक बहुत ही प्रेरणादायक भाग है, 1% डेली इंप्रूवमेंट का सिद्धांत। अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करें तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत कमजोर है और कुछ समय बाद आपको किसी कंपनी में जॉब करना है। अध्याय 8, आत्म प्रेरणा, जब खुद से ऊर्जा आए। कई लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन बाहर से आता है, किसी वीडियो, स्पीकर या मूड से। लेकिन असली मोटिवेशन तब आता है जब आप ये सोचते हैं कि जो आपका सपना है वो पूरा नहीं हो रहा, आपकी आर्थिक स्थिति स्टेबल नहीं, आपके पास अच्छा घर नहीं है, आप जो बनना चाहते हो वो बन नहीं पा रहे हो। एडम बताते हैं कि असली प्रेरणा तो तब आती है जब आप खुद को पहचानते हो, खुद की प्रगति से खुश होते हो। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, खुद को सराहो, यही मोटिवेशन बनेगा। अध्याय 9, कठिनाइयां हमें आकार देती है, खत्म नहीं करती। आप सोचते हैं मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूं? एडम कहते हैं, समस्याएं सफलता की बाधा नहीं बल्कि उसकी तैयारी होती है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को संघर्ष मजबूत बनाता है। जिसे तू तकलीफ समझ रहा है वही तेरे चरित्र का निर्माण कर रही है। कभी कभी जिंदगी हमें नीचे इसलिए गिराती है ताकि हम वहां से कुछ नया सीखें और फिर पहले से भी ज्यादा ऊंचाई पर उठें। अध्याय 10, सोच का दायरा बड़ा बनाओ। हमारे कई सपने सिर्फ इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि हम उन्हें सोचने की हिम्मत ही नहीं करते। एडम कहते हैं, हम अपनी ही सोच की सीमा में फंस जाते हैं। कभी कभी सवाल ये नहीं होता कि क्या मैं कर सकता हूं, बल्कि ये होता है अगर मैं ये करूं तो क्या हो सकता है। यानी अपनी सोच को बड़ा करो। जब आप खुद से बड़े सवाल पूछते हैं तब आपका माइंड नई संभावनाओं की ओर बढ़ता है। अध्याय 11, रोल मॉडल्स की ताकत। आपका दायरा आपकी सोच को आकार देता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद को कमजोर मानते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। एडम सलाह देते हैं कि आपको ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जिन्होंने अपनी हिडन पोटेंशियल को बाहर लाकर दिखाया है। कोई ऐसा हो सकता है जो आपके जैसे बैकग्राउंड से आया हो, लेकिन उसने अपने डर को पार किया, अपने टैलेंट को तराशा और एक नई पहचान बनाई। ऐसे रोल मॉडल से आप सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, दिशा भी पाते हैं। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को सफल लोगों से भरिए। अध्याय 12, सीखना कभी खत्म नहीं होता। एडम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। वो कहते हैं सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही ज्ञान नहीं होती, असली पढ़ाई जिंदगी से होती है। हर दिन कुछ नया सीखने का जज्बा ही इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अगर आप हर दिन खुद से पूछें, मैंने आज क्या सीखा,
तो आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाएंगे। एडम ग्रांट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सीखना एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है, न कि कोई स्कूल की क्लास जो एक उम्र के बाद खत्म हो जाती है। वो कहते हैं, असली पढ़ाई वो होती है जो हम जिंदगी से करते हैं, रोजमर्रा की घटनाओं से करते हैं, अपनी गलतियों और अनुभवों से करते हैं। कई लोग ये मान बैठते हैं कि अगर उनकी औपचारिक पढ़ाई पूरी हो गई तो अब उन्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान जिज्ञासु बना रहता है, जो हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार रहता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। अगर आप हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछें, मैंने आज क्या नया सीखा, तो आप हर दिन थोड़ा और समझदार, थोड़ा और बेहतर इंसान बनते जाएंगे। अध्याय 13, माइंडसेट, हार या जीत का असली कारण। किताब में सबसे अहम बातें माइंडसेट पर है। एडम 2 तरह के माइंडसेट बताते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानता है कि काबिलियत जन्म से तय होती है। ग्रोथ माइंडसेट, जो मानता है कि मेहनत और सीख से हर कोई बेहतर बन सकता है। अगर आप सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, तो आप पहले ही हार गए। लेकिन अगर आप सोचते हैं, अभी नहीं आता, लेकिन सीख जाऊंगा, तो आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना ही हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने की सबसे जरूरी कुंजी है। अध्याय 14, सफलता का असली मतलब क्या है। एडम कहते हैं, सफलता सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं होती। सफलता का असली मतलब है अपने भीतर की क्षमता को समझना और उसे पूरा करना। अगर आप दिन खत्म होने पर खुद से कह सके, मैं आज पहले से थोड़ा बेहतर हूं, तो आप सफल हैं। याद रखो, तुलना दूसरों से नहीं, खुद से करो। अध्याय 15, दूसरों के हिडन पोटेंशियल को भी जगाओ। एडम सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात नहीं करते। उनका कहना है, जैसे आप अपने अंदर की क्षमता को खोजते हैं, वैसे ही दूसरों की भी मदद करें। किसी दोस्त को प्रोत्साहन दो, किसी छोटे भाई को दिशा दो, किसी सहकर्मी की खूबियां पहचानो। दुनिया बदलने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और के छिपे हुए टैलेंट को सामने लाना। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बताएगा कि आप कहां से शुरू करें। एक डायरी रखिए। हर दिन 5 मिनट के लिए खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, कहां गलती की, कल क्या बेहतर करूंगा। हर महीने एक नई किताब पढ़िए। किताबें सोच का दायरा बढ़ाती है। हर हफ्ते एक नया स्किल सीखिए, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, लिखना, बोलना, कोडिंग, कुछ भी। मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन के 10 मिनट रोज निकालिए। सपोर्टिव लोगों के साथ समय बिताइए। जो आपको नीचे खींचते हैं, उनसे दूरी बनाइए। फेलियर को एक्सेप्ट करो और दोबारा प्रयास करो। सीखो, गिरो, उठो, दोहराओ। तुम्हारा समय आ गया है। शायद तुमने अब तक खुद को छोटा समझा है, खुद से कम उम्मीदें रखी हैं। शायद दुनिया ने तुम्हें एवरेज कहा है, या खुद तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया है। लेकिन अब वक्त है जागने का। तुम्हारे अंदर जितनी रोशनी है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वो दुनिया को रोशन करने के लिए है। हिडन पोटेंशियल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो तुम्हें खुद का असली रूप दिखाता है। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, सवाल है, क्या तुम खुद पर यकीन करने को तैयार हो। अंतिम बात, एडम ग्रांट की ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि रोज का अभ्यास, सीखने की इच्छा और खुद पर विश्वास है। अब ये मत पूछो क्या मैं कर सकता हूं, अब खुद से कहो, मैं करूंगा, चाहे धीरे धीरे, पर जरूर करूंगा।